हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपाउंड की जो कि नदियों में पाया जाता है। पाया तो वो नॉर्मली जाता है, लेकिन अगर उसका लेवल हाई हो गया तो वो बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि उसके लेवल हाई होने से नदियाँ पॉल्यूट हो जाएंगी। वो ही सेम कंपाउंड हम इंसानों में भी पाया जाता है। इस बात को सुन के आप थोड़ा शॉक हुए होंगे, क्योंकि वो कंपाउंड जो नदियों को पॉल्यूट कर रहा है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। अब आप लोग सोचिए ज़रा, मैं किस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं सोच पाए तो मैं बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया की, यानी NH3। NH3 यानी अमोनिया, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इंसानों की बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है, जो कि लिवर प्रोसेस करता है और ये हमारी बॉडी से नॉर्मली एलिमिनेट भी हो जाता है। लेकिन अगर इसके लेवल्स हाई हो गए तो ये डेंजरस होएगा, और इसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमोनिया के लेवल्स हमारी बॉडी में कितने होने चाहिए और नदियों पे अमोनिया क्या इफेक्ट करता है। बेसिकली इस वीडियो के 2 सेगमेंट्स, और फर्दर वो 2 सेगमेंट्स भी आगे जाके डिवाइड होंगे, बिकॉज ह्यूमन की बॉडीज में उसके इफेक्ट्स, सिम्टम्स और बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। और नदियों का सेगमेंट की हम बात करेंगे कि दिल्ली की यमुना नदी पे वाइट फॉर्म्स आने का क्या कारण है, और वो अमोनिया लेवल्स क्यों बिल्डअप होते हैं, और सिर्फ अमोनिया ही क्यों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। सब कुछ हम गहराई में जाएंगे, पर केमिस्ट्री की गहराइयों में नहीं। हम जाएंगे कि क्या हो रहा है अभी उस चीज़ की गहराइयों में। तो चलिए, आज हम जाने वाले हैं नेचर से भरी दुनिया में। चलिए चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमोनिया होता क्या है। बेसिकली अमोनिया यानी NH3 बेसिकली हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जब हमारी बॉडी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रही होती है। हमें पता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके बॉडी के जूसेस के साथ या सिंपलर प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज हमारी बॉडी जितना हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसे और सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना ही होगा। तो जैसे हमने जो भी प्रोटीन्स खाए वो उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है, और ये लिवर बेसिकली डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है। जब ये हमारी बॉडी से जा रहा होता है तो ये एक और वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है यूरिया, जो कि बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। यूरिया फिर एलिमिनेट हो जाता है हमारी यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम का एक भी पार्ट खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका एक भी पार्ट अगर खराब हो गया तो ये बिल्डअप होने लग जाता है, ये जमा होने लग जाता है हमारे खून के अंदर, और फिर वो ब्रेन तक जाके जम जाता है। और अगर अमोनिया के लेवल्स हमारी बॉडी में हल्के से भी बढ़ गए तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और इन सारी चीज़ों का मिक्सचर, जो सारे आपकी बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, वो सिस्टम हमारा खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि इसके लेवल्स कितने होने चाहिए। मतलब बेसिकली हम जानेंगे कि कितने से कितने के बीच में लेवल्स ठीक हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में 50 माइक्रोमोल्स होना चाहिए अमोनिया का। अगर उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हल्का सा बढ़ते ही वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को डैमेज कर सकता है। तो सोचिए, अगर वो 50 से 100 हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। और अगर वो 100 से 200 हो गया, जो कि मतलब होए ना, बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक इंसान सीधा कोमा में जा सकता है। बिकॉज वो क्या डैमेज कर रहा है, हमारा ब्रेन हमें कॉन्शियस रखता है। हमारे ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही खत्म हो गया, कोमा में इंसान चला जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा अगर आपके अमोनिया के लेवल्स बढ़ गए। ठीक है, तो हमने अभी तक जान लिया कि अमोनिया क्या होता है, कितना खतरनाक है और बहुत कुछ। अब हम जानेंगे कि अमोनिया पहचानने के क्या सिम्टम्स है, कि आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो रहा है या नहीं। बिकॉज अगर एक बीमारी को हमने जड़ से ही ठीक कर दिया तो उसे हम पेट बनने से रोक सकते हैं। बिकॉज अगर कोई भी बीमारी पेट बन जाएगी तो वो पूरे इंसान को ख़त्म कर सकती है। एक बीमारी जो होती है वो बहुत ख़तरनाक बन सकती है, लेकिन अगर आपने उसे बचा लिया स्टार्टिंग पे ही तो आप आराम से बच सकते हो। सिंपल है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, जो हम सिम्टम्स के आगे बात करने वाले हैं, तो आपको इमीडिएटली 911 पे कॉल करना है, या फिर अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल, इमरजेंसी सर्विस और इन सब वाली जगहों पर जाके इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना होगा। बिकॉज ये सारी डिजीजेस लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और अब मैं आपको इन सब के सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स है कन्फ्यूजन, आपका कन्फ्यूज होना कि आप, मतलब आपसे कोई कुछ पूछे आप कन्फ्यूज हो रहे हो,
मतलब नॉर्मल कंफ्यूज नहीं, वो इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मतलब सोचो, वो सोचता ही रहता है हर चीज़ में। एक्सेसिव स्लीपलीनेस से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब पूरे टाइम सोते रह रहे हो, आप 10 घंटे सो गए, आप 10 घंटे और सोना चाह रहे हो, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, कोमा वाली कंडीशन हो रही है। और मूड स्विंग्स होना, यानी आपका अभी हंस रहे हो फिर रो रहे हो, फिर हंस रहे हो फिर रो रहे हो, बिना बात के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हैंड ट्रेमर्स, हाथ काँप रहे हैं अपने आप, पैर काँप रहे हैं अपने आप। ये सारे में से सिम्टम्स जो हैं ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया था, अमोनिया के हाई लेवल्स ब्लड में हमारे ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हैं और फिर आपकी वो जान ले लेगा, बिकॉज आप कोमा में चले जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे पहले इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, जिसमें हम जानेंगे कि किस कारण से अमोनिया का लेवल बढ़ता है। बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान को अमोनिया का लेवल ज़्यादा नहीं मिलता। कुछ केसेस होते हैं अब नॉर्मल केसेस, जिसमें कोई बेबी, अगर न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ उसका अमोनिया लेवल ज़्यादा हो, वो केस एक्सेप्शन है, बहुत कम देखा गया है ये चीज़ भी। लेकिन किसी को भी नेचर ने अमोनिया लेवल जानबूझकर ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, बस हमारे कुछ काम है जिन कारण से हम अमोनिया लेवल ज़्यादा कर लेते हैं। अब जानते हैं किस कारण से अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है, जिससे आप ये गलतियां ना करो। पहली, लिवर डिजीज़। हमारी लिवर ने, जैसे कि मैंने बताया, लिवर ही अमोनिया को, प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और अमोनिया फर्दर जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है, जिससे वो यूरिया यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो हमारे लिवर में जब डैमेज आ जाता है तो प्रोसेस, जो एबिलिटी होती है लिवर की अमोनिया को प्रोड्यूस करने की, वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ये तब होता है जब आपको कोई लिवर की डिसीज़ हो, लेकिन आपका अमोनिया का ब्लड लेवल में आपको स्पाइक्स आ रहे हैं, यानी कभी एकदम तेज़, एकदम गिर, एकदम तेज़, एकदम गिर। ये बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। बिकॉज फिर से वही बात घुमा फिरा के आप पहले सेगमेंट से रिलेट करो उसे, जब मैंने कहा था कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। जैसे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बिना वो काम नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं, जिसके बिना हमारी बॉडी कुछ काम नहीं कर सकती। अगर हमारे नर्व्स काम करना बंद कर जाएं तो हमारे ब्रेन और हमारे बीच का सिग्नल ख़त्म हो जाएगा। एक केस हो सकता है ये। दूसरा, अगर हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो कम हो गया लिवर को ले, अगर लैक ऑफ ब्लड हो गया लिवर तक, तो हमारी बॉडी अमोनिया को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। बिकॉज ब्लड है जो है वो ब्लड हमें कैरियर, हम बोलते हैं ना ब्लड इज़ एन कैरियर, ब्लड हमारा ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। ब्लड सारी जगहों पे सामान पहुंचाता है बॉडी का, तो ब्लड ही उस अमोनिया को, यूरिया को कलेक्ट करके हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में डालता है, जिससे वो एक्सक्रीट हो जाता है। अगर वही ख़राब हो गया, ब्लड नहीं पहुंच पाया लिवर में, तो फिर से हमारा ब्लड फ्लो कम होने के कारण अमोनिया जम जाएगा और फिर से कोमा वाली कंडीशन। उसके बाद अगली एक और कंडीशन है जो हमारे ब्रेन, ब्लड और लिवर को इफेक्ट करती है, जिससे ब्लड अमोनिया लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो C6H12O6 होता है। ये सिंपल हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन और टीनेजर्स को इफेक्ट करता है, ये वाला सिंड्रोम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हो रहे हैं। बिकॉज कोई भी डिजीज़ अगर हमारी बॉडी को कभी भी इन्फेक्ट करती है तो हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा कमज़ोर उस समय होती है। किसी इंसान को अगर डेंगू है तो जब वो रिकवर कर रहा होगा सबसे ज़्यादा कमज़ोर उसकी बॉडी होगी। बिकॉज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो भी बोलते हैं उन्हें, वो उस समय बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, जिस कारण से अटैक होने लग जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे आप। ठीक है, तो जब टीनेजर्स या बच्चे इन्फेक्शन से रिकवर हो रहे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन से, जैसे चिकन पॉक्स या फ्लू या इन्फ्लुएंजा, जिसकी बारे में बात हमने पिछली वीडियो में बहुत गहराई से करी थी, फ्लू और इन्फ्लुएंजा की, आप देख सकते हो, लिंक नीचे होएगा। और जो एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन एक दवाई है, आपको पता होनी चाहिए, एस्पिरिन दवाई होती है एक सिंपल सी। अगर मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप दवाई बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ले रहे हो, बिकॉज इंडिया में लोगों की बहुत आदत होती है, वो अपने आप को डॉक्टर से ज़्यादा समझदार मानते हैं। डॉक्टर पागल नहीं है डिग्री करके जो बैठे हैं, उन्होंने डिग्री इसलिए करी है ताकि आपको सलाह दे सके, और आप अपने आप को डॉक्टर जो समझ के आप कोई भी दवाई ले लेते हो वो आगे घातक हो सकती है। ऐसे ही इस चीज़ की बात करें तो एस्पिरिन ज़्यादा लेने से हमारा अमोनिया लेवल बहुत रिस्क पे जा सकता है। तो तब तक आपको एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, खास करके बच्चों और टीनेजर को। वो पागल होते हैं सारे बच्चे और टीनेजर्स, तो जान लो सारे जो टीनेजर्स और बच्चे होते हैं, एस्पिरिन अगर वो लेते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो उनका अमोनिया लेवल बढ़ा सकता है। अगला सिंपल है किडनी। जब हमारी बॉडी का कचरा निकालने वाला ही ऑर्गन ख़त्म हो जाए
तो क्या होगा, अगर आपके घर में एमसीडी का ट्रक ना आए, वो कचरा लेके गाना बजा के जो आता है हर दिन, तो आपके घर का कचरा पाइलअप हो जाएगा, कीड़े आएंगे उस पर, है ना, और डिजीज़ लगेंगी आपको, डेंगू मच्छर फैलेगा सबसे। वैसे ही अगर आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाए तो सारा पूरी बॉडी खत्म हो सकती है। किडनी का 2 किडनी भगवान ने दी है ना, और अगर किडनी आपकी ख़राब हो जाए तो डायलिसिस तक कराना पड़ सकता है, बहुत बहुत बुरी चीज़ है वो भी। और दूसरी बात, अगर किडनी खराब हो जाए तो अमोनिया फिर से एक्सक्रीट ही नहीं होएगा, पाइलअप होने लग जाएगा, वही सेम ग्राम कथा उठा के फिर से रिपीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं। हमने बचपन से पढ़ा है कि जेनेटिक्स चलते रहते हैं, एक परिवार में जीन्स चलते रहते हैं। वो जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं होती है, साइंस में आप पढ़ोगे कि अगर पापा मम्मी के पास कुछ ट्रेड्स हैं तो वो आगे जाके भी सेम ट्रेड्स आते हैं, कॉपी होते रहते हैं वो ट्रेड्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही ट्रेड्स चलते हैं। किसी को अगर कैंसर है परिवार में तो उसके बच्चों को भी कैंसर होने की संभवता रहती है। अगला, न्यू बॉर्न में भी डिजीज़ हो सकती है। तो हमने जाना कि कॉजेज़ क्या होते हैं अमोनिया के हाई लेवल के, ठीक है। अभी तक हमने जान लिया कि इंसानों में क्या करता है, बिकॉज इंसान बहुत सेल्फिश है, आप भी बहुत सेल्फिश हो। अगर मैं आपकी बात नहीं करता ना तो और रिवर की पहली बात करता, आप देखते नहीं वीडियो, तो इसलिए मैंने पहले इंसानों का ही टॉपिक उठाया है, और इंसानों को जानवर से ही कंपेयर करते हैं, तो मैंने जानवरों का टॉपिक उठाया है और हमने जानवरों के बारे में जाना है कि उसमें कैसे इफेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि नदियाँ, यमुना नदी का इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है यमुना नदी, दिल्ली में भी एक नदी बहती है यमुना नदी, उसमें हर बार आता है कि इसमें वाइट फॉर्म्स से आ रहे हैं, और इसमें झग्गे जैसे कहते हैं ना, वो झग्गे बन रहे हैं सफ़ेद से। तो वो क्यों बनते हैं, और यमुना नदी इतनी पॉल्यूट क्यों हो रही है? क्योंकि दिल्ली हमें पता है पूरी इंडिया का कैपिटल है, और कैपिटल सिटी शुड बी मोर अट्रैक्टिव देन द अदर सिटीज़, बिकॉज कोई भी अगर विजिटर आएगा तो वो सोचेगा न्यू दिल्ली कैपिटल है तो मैं उधर जाऊंगा। अगर हम बाहर भी किसी कंट्री में जाते हैं तो हम उसके कैपिटल सिटी में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अमोनिया लेवल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है वो जानते हैं। जैसे कि आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। इस सेगमेंट में बताता हूँ आपको, अमोनिया एक कलरलेस गैस है, उसका कोई कलर नहीं है, और वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं केमिकल्स होते हैं। हमने सुना है केमिकल्स को हमें खेतीबाड़ी में नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका कारण यही है, उसमें अमोनिया होता है, और अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा। ये इन्वायरमेंट में नेचुरल होता है प्रेजेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हमने जैसे CFC का लेवल बढ़ाया, जैसे ओजोन ख़त्म हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, वैसे ही ऐसा काम करके हम अपने पानी की ऑक्सीजन ख़त्म करते हैं। क्या होता है, जो ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का जो ब्रेकडाउन होता है, उस कारण से जो ये चीज़ें बनती हैं, अमोनिया बनता है जिस कारण से, उससे हमारे नदियों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमें पता है इंसान इतने मूर्ख हैं कि यमुना नदी में वो सारा कचरा फेंके जा रहे हैं। यमुना नदी जहाँ से भी बहती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, और उसमें सारा इंडस्ट्री का वेस्ट डाल दिया, सारा घर का सीवेज डंप कर दिया। लोग उसमें वो जो पूजा के बाद जो सामग्री होती है सारी वो उसमें डंप कर रहे हैं, जिस कारण से उस नदी का जो हालात है ना वो ख़राब होते जा रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए यमुना नदी गंगा नदी में जाके ड्रेन करती है। यमुना नदी, आपको पता होना चाहिए, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी में जाके ड्रेन करती है, समाप्त उधर हो जाती है। तो सोचिए हम कितना गंदा कर रहे हैं अपनी नदी को। वो नदी में जब अमोनिया जाता है तो वो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमोनिया के कारण इतना यमुना नदी का ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो चुका है, वो डेड रिवर घोषित हो जाएगी थोड़े सालों में अगर हालात ऐसे ही रहे, और हो सकता है हो भी गई हो। सरकार कोशिश कर रही है क्लीन अप करने की, वो टॉपिक अलग है, लेकिन वहाँ पे सारे जीव जंतु मर जाएंगे अगर ऐसे हालात रहा। यमुना नदी के आपने हालात देखे, वो काली नदी बन गई है। उससे पानी का, दिल्ली वालों से पूछो पानी का कितने सप्लाई पे वो असर आ रहा है। 2-2 3-3 दिन के लिए पानी नहीं आता है दिल्ली में, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। इस चीज़ का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अगर हम पॉल्यूटेड वाटर में फ्रेश वाटर मिक्स कर दें, बट इतना ज़्यादा अगर हम गंदा कर देंगे तो इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लोरीनेशन भी हमने पढ़ा है, हम उससे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन अगर हम बात करें वो है हमारे में अक्ल लाना। हमारे को नदियों में कचरा क्यों डालना है जब हमारे पास MCD के ट्रक्स आते हैं हर दिन, और बचपन से 5RS 3RS सबको पढ़ाए जाते हैं बुक्स में। वो सिर्फ रटने के लिए नहीं होते कि पेपर में आएगा राइट अबाउट 5RS, वो असली में इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। ये सारे चैप्टर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डाले जा रहे हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट हैं।
आपको बचपन से पढ़ाया जाया होगा कि हमारा प्लैनेट खुद का नहीं है, और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन भी कही थी कि हमारे पास इतना है कि सबकी नीड्स पूरी हो जाए, लेकिन एक इंसान की ग्रीड पूरा तक करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। यानी अगर कोई इंसान लालची है, वो कि जो आजकल सब हैं, तो उनकी ग्रीड, उनका लालच पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। धरती पर इतने रिसोर्स हैं ही नहीं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमारे रिसोर्सेज डिटोरिएट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हमारा हक है ना, एज अ सिटीजन वी शुड रिस्पेक्ट आवर रिसोर्स। तो हम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते, जैसे हम गंगा नदी की करते हैं। गंगा नदी को हम माता मानते हैं, और वही यमुना नदी गंगा नदी में, वही गंदी जो यमुना नदी हमने कर दिया, वही जब गंगा नदी में जाके जा रही है तो वो सारा गंदा कर रही है। इस वीडियो का मेन कंक्लूजन यही था। हमें बात करनी थी आप सबसे कि यमुना नदी का ये जो हाल हो रहे हैं, इसे बंद करना होगा, वरना कुछ नहीं होएगा। इंसान पागल है, वो कुछ सालों में पूरी नदी ख़राब कर देंगे, फिर अक्ल आएगी, हमें माफ़ कर दो, हमने नदी ख़राब कर दी, अब हमें अक्ल आ गई। जैसे अब हमने ओजोन ख़राब करके अब हम पेड़ उगाना चालू हो गए हैं, जैसे थोड़ी अक्ल आई, फ़ायदा नहीं है आगे जाकर अक्ल लाने का, बिकॉज तब तक बहुत लेट हो जाएगा। वैसे हम पूरा अपनी अर्थ को निचोड़ चुके हैं, पूरा सब निकाल चुके हैं। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी नदी के पास रहता है तो उसे पता होगा नदी कितनी गंदी हो चुकी है। और दिल्ली में वाटर सप्लाई बहुत कम हो जाता है। किसी भी नदी को आप ख़राब कर दो, नदी हमारे एक नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। अमोनिया की बात करी हमने, तो अमोनिया फर्टिलाइजर्स में पाया जाता है। किसान जो फर्टिलाइजर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, उस कारण से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा वॉश अवे हो जाते हैं, जिस कारण से वो पानी में मिक्स करते हैं, ऑक्सीजन डिप्लीट करते हैं, जानवर मरते हैं। उन जानवरों ने जबकि कुछ किया भी नहीं है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप में से मैक्सिमम लोगों को ये समझ आ सके कि अमोनिया लेवल्स अगर आपकी बॉडी में बढ़े तो कितना खतरनाक है। और अपने बारे में सोचना बंद करो, नदी के बारे में ज़्यादा सोचो, वो खतरा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। बहुत दिनों के बाद आई नो वीडियोज़ आ रही है, पर कोई नहीं, होता रहता है। तब तक ले घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नवा समझ को। गुड बाय।